अच्छा सर, आजकल एक नया बुरहान सामने आया है सेनेट इलेक्शन के हवाले से। केपी में सेनेट के इलेक्शन नहीं हो सके और इस तरह की भी गोइयाँ हो रही हैं कि केपी में गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है। क्या आइन में गुंजाइश है कि बगैर किसी वजह के एक आइनी जो जो असम्बली है उसे डिज़ोल्व करके गवर्नर राज लगाया जाए? देखिए, आपने दो सवाल पूछे हैं। पहली बात तो आपने जो रिज़र्व सीट है उसके बारे में पूछा है। मैं जब दूसरी बार जेल से आया तो खान साहब ने पूछा कि तुमने तज्जिया किया होगा, सबसे अहमियत किन चीज़ों की है। तो मैंने उनको उस वक्त कहा था कि वकला और ख़वातीन ने बहुत बड़ी कुर्बानी जो है PTI के अंदर इमरान खान के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए दी है। और मैं समझता हूँ कि ये उनका हक़ है, और अगर उनको उनके हक़ से कोई महरूम रखता है तो हमें कानूनी तौर पर आखिरी हद तक जाना चाहिए। उसके लिए इंशाअल्लाह ताला हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन फ़ाइल कर ली है, अपील फ़ाइल कर ली है, नई पटिशन फ़ाइल कर ली है। 9 तारीख को जो सेनेट का इजलास हो रहा है उसके लिए स्टे आर्डर कर लिया है। तो हम हर कानूनी तरीक़ेकार इख्तियार करेंगे ताकि उससे जमहूरियत जो है वो बच सके। जब आपने गवर्नर राज को, तो कानून और आइन के अंदर जो है किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। और मेरा ये ख्याल है कि मुक़्तदर हल्के जो हैं वो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जो बिल्कुल आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हो। तो सर ये भी बताइएगा कि आजकल जजेस को जो जमहूरियत में सबूत मिले हैं और उसके बाद मिला है, उसके बाद समात भी हो रही है। इसमें इंदिया ये दिया गया है कि 29 अप्रैल को फुल कोर्ट भी बनाए जाने का इम्कान है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इस मौके पर कायम रहेगी कि ये मामला इस पर फुल कोर्ट में बनाकर इसकी समात की जाए? देखें, ये तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, ये मुल्क की बसात और मुल्क की बका का मसला है। जिस मुल्क की अदालतें कंप्रोमाइज़ हो जाएं, जिस मुल्क के जज आज़ाद ना हो और अपने आज़ाद फ़ैसले जो है कानून और आइन के मुताबिक न दे सकें, उन पर सख्तियाँ हों, वो मुल्क नहीं बच सकता जी। तो अब पूरी कौम ने ये फ़ैसला करना है कि क्या इस मुल्क को बचाना है, और मुल्क को बचाना है तो सिर्फ कानून की हुक्मरानी से। इमरान खान ने बहुत पहले कहा था कि कानून की हुक्मरानी से मुल्क तरक्की करते हैं। इंशाअल्लाह कानून की हुक्मरानी होगी, जज आज़ाद होंगे और उनके फ़ैसले जो है मनवान कानून और आइन के मुताबिक जो है आज़ाद फ़ैसले होंगे। सर ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ इख्तिलाफ़ात की खबरें सामने आ रही हैं कि फोकल पर्सन जो नई लिस्ट जारी की गई, उमर यूब जो आपके जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उमैर नियाज़ी और शेर अफजल मरवत का नाम वहाँ से निकाल दिया गया। क्या वाकई कोई इस तरह के इख्तिलाफ़ात अब पैदा होना शुरू हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? सर जी, अगर मुझे कहने की जिसारत हो तो सबसे ज़्यादा कुर्बानी जो है, मैंने बताया ना कि ख़वातीन ने दी है, इमरान खान ने और बुशरा बीबी ने दी है, और उन असीरों ने दी है जो अब तक जेल में हैं। फिर मैंने और अली अमीन गंडापुर ने दी है कि हमसे ज़्यादा सख्ती किसी ने नहीं उठाई। 8 महीने अभी पहाड़ों में रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि अगर मेरा नाम वहाँ नहीं है तो मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। ये कमेटी बनाने वालों का, और जो जाते हैं खान साहब से मिलते हैं, मैं तो पहली बार मिलूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करे कि मेरे मुर्शिद से जो है मेरी मुलाकात हो जाए, और वो मैं यकीन करे कि एक तो मेरी खुशी का आलम, और एक वो इतना ज़्यादा खुश होगा जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, हमने अक्सर इसलिए कि हमें इमरान खान हमारा लीडर नहीं है, इमरान खान से हमें प्यार भी है, क्योंकि वो मेरे वतन की, मुल्क पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रो रो कर अदलिया से ये दरख्वास्त कर रहे थे कि जो वाक़यात आपके साथ इंतहाई अफसोसनाक रोनमा हुए थे, जिस तरह खुफिया वीडियोज़ के हवाले से आपने कहा था कि अब ये वक्त है कि इस पर नोटिस लिया जाए, अब तो जजेस ने खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि उनके बेडरूम्स की भी वीडियोज़ बनाई गई हैं। तो क्या अब इससे भी बढ़कर कोई मज़ीद शवाहिद चाहिए होंगे
कि किस तरह सिक्रेसी को बिल्डोज किया जाता है, और अब तो जजेस भी इसकी जद में आ गए। क्या आपके मौक़िफ़ को अब दुरुस्त मानने का सही वक्त नहीं है कि इस वक्त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि इस मामले की शफाफ तहकीकात कराई जाए? मेरा ये ख्याल है कि 1.5 साल पहले जब मैंने कहा था, और मैंने उस वक़्त के चीफ जस्टिस बंदयाल साहब को कहा था कि उस दिन से खौफ करो, ये मेरे अल्फाज थे, कि जब वो आग जो मेरे घर तक पहुंची है वो तुम्हारे जजों की दहलीज तक न पहुंच जाए। ये एक जज नहीं है, इस गैर अखलाकी रविश को ख़त्म करने के साथ साथ जो कर रहे हैं, और वो थोड़े से लोग हैं, बिल्कुल महदूद लोग हैं, उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना कानून, आइन और अदालतों का फ़र्ज़ है। मैं आज काजी फ़ाइज़ ईसा को पैगाम दे रहा हूँ। उस वक़्त तो मैंने उस वक़्त कहा था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, आपकी अहलिया हमारे लिए इंतहाई काबिल मुहतरम है, लेकिन इस मुल्क की बेटियाँ, इस मुल्क की माएँ, इस मुल्क की पोतियाँ और नवासियाँ भी उतनी काबिल कदर हैं जितनी आपकी अहलिया। अगर उस वक़्त जब आपकी अहलिया पे आपके रेफरेंस से केस बनाया गया और आपको तकलीफ़ हुई, इसी तरीके से हमारे जो घर जल रहे हैं, हमें जो हमारे घरों के अंदर हदफ बनाया गया है, उसका कानूनी और आईनी तकाज़ा ये है कि आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े काजी की हैसियत से अदल और इंसाफ की उस कुर्सी पे आपने उन लोगों के ख़िलाफ़ अमली तौर पर कानूनी और आइन के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा जब तक नहीं देंगे, मुल्क की ये गैर अखलाकी हरकत, नाजायज़ गिरी हुई हरकत कभी भी ख़त्म नहीं होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।